कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, एक नंबर पे तो सबसे पहले मैं माज़रत करूंगा, उर्दू में मैं बात करूंगा, सबको उर्दू में समझ आ जाएगी। इसको समझ ना आए तो मैं सरेकी में भी हाजिर हूँ, सरेकी दे जो मैं अला सकता। अच्छा, सबसे पहले तारुफ, मैं ना साद सईद है। मैं टॉपसन ग्रुप के अंदर काम कर रहा हूँ। टॉपसन अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से बनी है और टॉपसन जो है अपनी छत के नीचे 5 कंपनियाँ चला रही है, जिसमें टॉपसन इटसेल्फ, साइनोपाक, सोना केमिकल्स, किसान केयर, लोटस क्वालिटी से। आज जो हमारा आपके पास आने का मकसद है वो हाइब्रिड जो हमारा साइनोपाक का है, ग्लोबल वन। पिछले साल मैं पहले पंजाब में काम करता रहा हूँ, उसके बाद अब सिंध में आया हूँ, मुझे साल हो गया। आपके सारा जो अपर सिंध है मैं विज़िट करता रहा हूँ और हर इलाके की जो मुनासबत है मौसम के लिहाज से उस पर ट्रायल्स लगाए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम जो मार्केट में हाइब्रिड है उससे बेहतरीन है। सबसे पहले हम थोड़ी सी शुरुआत करना चाहते हैं, हाइब्रिड होता क्या है? कोई मेरी इस्लाह करेगा? हाइब्रिड चाइना बीज किसको कहते होते हैं, ये कैसे बनता होता है? हाइब्रिड ये होता है कि आप कोई 2 पौधे जो अच्छे, एक तो है ना आपका डेंगलो चल रहा है, डेंगलो की कितनी पैदावार आती है? हद 40 मन एकड़, 50 मन एकड़, जीरब की 20 से 25 मन इतनी आती है। अब हमें चाहिए था कोई ऐसा बीज जो पैदावार ज़्यादा करे, तो हमने क्या किया, बाहर वाले ममालिक से कोई पौधा लिया जिसकी सलाहियत थी 120 130 मन एकड़ से लेने की। जीरब से उसकी सलाहियत थी 55 से 60 मन। तो हमने क्या किया, दोनों पौधों का आपस में क्रॉस करा दिया, तो जो नया बच्चा पैदा होता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। वो बच्चा क्या होगा, हमारे मौसम वाले भी खसूसियात उसमें है और जो हमने ज़्यादा पैदावार लेनी है वो वाली खसूसियात भी उसमें आ जाती हैं। अब वो नए बच्चे में क्या होती है सलाहियत कि वो जो ये लिखा हुआ है 110 120 मन इतनी पैदावार वो देगा, लेकिन उस शर्त में देगा उसको टेम्परेचर भी वही दें जो उसको बाहर मिला था। उसके लिए टॉपसन पहली कंपनी है जिसने ये काम किया, डबल क्रॉस किया। डबल क्रॉस कैसे? वो जो बच्चा हमने बनाया था नया, उसको हमने फिर उसी पौधे से दोबारा क्रॉस करा दिया। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, आप सब माशाल्लाह जानवर रखे हुए हैं, भैंसे गाय मुझे नज़र आई हैं, तो जो बाहर से आप लोग महंगी गाय मंगवाते हैं उसके 2 दफ़ा क्रॉस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि जो बच्चा नया आए वो जो हमने बीज रखवा रहे हैं वैसा मिले, ना कि माँ के जैसा हो। ऐसे ही है, इतना महंगा अगर बीज रख रहे हैं तो चांसेस उसके ज़्यादा हों। इसमें भी वही डबल क्रॉस कराने का फ़ायदा, एक तो ये पैदावार लेंगे, दूसरे नंबर पे जो हम क्लेम करते हैं हमारी वैरायटी ग्लोबल वन माशाल्लाह से गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत में सबसे आगे है। आपके इलाका जात में ये जिस तरह से बलूचिस्तान की बात करें, शिकारपुर, ये गर्म तरीन इलाके हैं, टेम्परेचर यहाँ पर 45 से ऊपर चला जाता है। पिछले साल ग्लोबल वन जहाँ पर थी, उससे पिछले साल आपको एक मसला आया था जिसको बोलते हैं पापड़ी हो जाना। आपके इलाकों में ज़्यादा मसला आया था। वो क्यों आया था कि वैरायटी तो चाइना वाली थी लेकिन उसके अंदर खासियत नहीं थी कि वो गर्मी बर्दाश्त करे। तो हमने इसके अंदर टॉपसन ने इसके अंदर ये भी इजाफा कर दिया कि गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत इसकी अब ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे ये जो हाइब्रिड होते हैं, ये जो होते हैं ना, हम जिसको कहते हैं पैम्पर्ड बच्चे, एसी वाले बच्चे होते हैं, तो इनको एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए जिसमें ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, इसकी जो वक्त काश्त है वो 15 मई से 15 जून तक बेहतरीन है। आपके इलाके जिस तरह के हैं इस लिहाज से। ऐसा क्यों? 15 मई को अगर हम नर्सरी लगाते हैं तो हम शिफ्ट कब करेंगे अगली ज़मीन में? 15 जून को करेंगे। और पोलिनेशन का अमल कब आता होता है? तकरीबन 60 65 70 दिन बाद पोलिनेशन का अमल आता है। तो वो किस महीने में आएगा हमारा? अगस्त आखिर में या सितंबर शुरू में। तो उस टाइम टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो चुका होता है, रातें हमारी ठंडी होना शुरू और दिन को जो है नमी होती है, जिसकी वजह से पोलिनेशन बेहतरीन होती है और दाना जो है मुकम्मल बनता है। उसके बाद हम थोड़ी सी शुरुआत से आ जाते हैं ज़मीन की तैयारी। इसको जो ज़मीन है वो हल्की मेरा मतलब चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए। चिकनी मिट्टी वो हम पडल करके ज़मीन तैयारी कर लेंगे और उसके लिए जो है हर इलाके का अपना तरीका है। आपका शिकारपुर ज़मीन की तैयारी वो किसी और तरीके से करते होंगे, वो बेहतरीन करनी है। दूसरे नंबर पे आता है, अच्छा मुझे एक चीज़ का आप इजाफ़ा करें, अच्छी पैदावार लेने के लिए कौन कौन से अवामिल होते हैं?
एक तो अच्छा बीज होना लाजमी है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ज़मीन भी सही हो, भाण खाद जिसको आप लोग भाण बोलते हैं, भाण अच्छे वाला हो, उसका वक्त इस्तेमाल अच्छा हो। फिर उसके बाद हमें जो इसमें सबसे बड़ा मसला आता है पत्ता लपेट सुंडी का, पिछले साल आपके पास आया था, पन्नवेड़ो जिसको आप बोलते हैं। पत्ता गोल हो जाता है तो पत्ता ख़राब हो जाता है। जब पत्ता ख़राब होता है, क्योंकि पत्ता जो है फैक्ट्री है, पत्ते ने खुराक बनानी है और खुराक जाके जमा होती है मुंजर में, दानों के अंदर। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी वो हमारी हो गई। बीज का इंतखाब, अच्छा बीज आपने लेना है जिसके ऊपर आपको यकीन हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल वन पिछले साल चला है और इसकी आपके कमर शदादकोट एरिया में मेरा एक फार्मर है जिसने 109 मन एकड़ से लिया है। आपने कितने लिया है? अभी एक साहब पहले बता रहे थे 80 मन लिया हमने एकड़ से, तो उसने लिया 109 मन। वो कैसे लिए? वो यही तरीके हैं, अच्छा बीज का इंतखाब, अच्छी तैयारी, अच्छा भाण। नर्सरी जो है, ये हाइब्रिड बीज की जो नर्सरी हम लगाते हैं, 22 से 25 दिन का पौधा हमने शिफ्ट कर देना। 22 से 25 दिन का। आप लोग कितने दिन का पौधा शिफ्ट करते हैं आगे? 25 दिन से ऊपर का करते हैं? कभी कभी हमें हमारे पौधे को 40 दिन हो जाते हैं, कभी 50, कभी 60, कभी 65 दिन हो जाते हैं। अच्छा, आपने खुद कभी ये नोट किया है कि जो आपने 25 दिन का पौधा शिफ्ट किया आगे और जो आपने 40 दिन का पौधा शिफ्ट किया, क्या फर्क है दोनों? 25 दिन वाला वो टेलर, ये सबसे अच्छी बात। अच्छा, अब उसमें साइकी क्या होती है, साइंस क्या है? जो 25 दिन वाला पौधा है ना, उसने पत्ते निकाले होते हैं 4, और जब वो 5वां पत्ता निकाल रहा होता है तो वो नीचे फुटाड़ो शुरू कर देता है, झाड़ बनाना, बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है। अगर हम उसको 5वें पत्ते तक ट्रांसप्लांट आगे नहीं करेंगे तो वो उसी क्यारी के अंदर ही बच्चे पैदा शुरू करना कर देता है, जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। जब हम पौधा आगे शिफ्ट करते हैं, वो बच्चा वहीं पर बीमार होकर मर जाता है। तो इसलिए 5वां पत्ता निकलने से पहले या 25 दिन के बाद नर्सरी को उसकी असल ज़मीन में लगा दें, एक नंबर। दूसरे नंबर पे पौधों की तादाद जो है 1,60,000 हमने ग्लोबल वन की पूरी करनी है। फिर हम जाके ये वाली जो पैदावार लिखी हुई है लेंगे। वो कैसे करेंगे? 9-9 इंच के फासले पर, कतार से कतार का फासला 9 इंच, पौधे से पौधे का फासला 9 इंच। समझ आ गई मेरी बात की? और हर सुराख में 2 पौधे लगाने हैं। बाकर्ण, सीधे में बाकर्ण, कि हर सुराख में 2 पौधे लगाने हैं। दो बाकर्ण, हाँ हाँ। अगर हम 9-9 इंच पे करेंगे तो हमारे 1 एकड़ में 80,000 सुराख बनते हैं। तो हमने 80,000 सुराख में अगर 2-2 पौधे लगाए तो हमारे 1,60,000 पौधे पूरे हो जाते हैं। ये बात हो गई आपकी नर्सरी की। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो मैं हाजिर हूँ। उसके बाद हम आते हैं भाण, खाद। अब देखें, हर बंदा खाद इस्तेमाल करता है। आप जितने भी किसान लोग बैठे हैं, आप सब खाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब पैदावार बराबर नहीं लेते। हर कोई एक एक बैग डीएपी डाल रहा है। चाहिए तो ये था, आपने भी डीएपी डाला, उन्होंने भी, पैदावार भी सबकी बराबर है। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वक्त इस्तेमाल जो है वो सबका मुख्तलिफ है। डीएपी में फास्फोरस है, और फास्फोरस कोशिश किया करें जब हम ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं, जब उसमें हल मार रहे होते हैं, आखिरी हल से पहले फास्फोरसी खाद जो भी होती है वो आप ज़मीन में डाल दें। नर्सरी तो एक अलग है, जो मेन जमीन है जहाँ पर आप पोखा करना है, जाके ट्रांसप्लांट करना है, जहाँ पर हिसाब किताब देखो। जब आप जमीन बना रहे होते हैं ना, आखिरी हल जब चला रहे होते हैं, उससे पहले अपनी जो फास्फोरस है वो डाल दें। उससे क्या होगा? फास्फोरस का काम है जड़ को बनाना, जड़ मजबूत करना। इस हाइब्रिड की या धांज की जो राइस की फसल है, इसकी क्राउन रूट होती है। क्राउन मतलब ये बाल नुमा जड़ें होती हैं। आप पौधे को खींचे ना, ये इस तरह की उसकी जड़ें होती हैं, बस ज़्यादा नीचे नहीं आती, ऊपर ऊपर होती है। अब ऊपर ऊपर होने, डीएपी को पहले देने का क्या मकसद होता है? उसकी ऊपर ऊपर जड़ें हैं तो पहले ही ज़मीन में ताकत है। फास्फोरस हमने पहले दे दी तो फास्फोरस उन जड़ों को मजबूत करेगी, जिससे पौधे की बढ़ोतरी अच्छी होगी। हम क्या करते हैं, हम जो फास्फोरसी खाद है वो बाद में डालते हैं, जिससे हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता जो शुरू में मिलना चाहिए था। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? फिर उसके बाद एक और कोशिश करनी है आप सब ने,
खादें फास्फोरसी, यूरिया, जिंक और सल्फ़र, ये 4 चीज़ें 55 से 60 दिन की फसल पे पूरी कर देंगे। उसके बाद ये 4 भाण नहीं देने आपने। कौन कौन सी? यूरिया, फास्फोरस, जिंक और सल्फ़र। तीसरे दिन आप यूरिया डाल रहे हैं, उसके अंदर 2 किलो सल्फ़र डाल दें। फिर उसके बाद 7वें दिन आपने जो है ग्रीन एज डालनी है। ग्रीन एज के साथ आपने उसमें जो है जिंक का इजाफ़ा कर देना 4 किलो। कोशिश करनी है कि कम अज़ कम 4 किलो सल्फ़र 2 जीरब मतलब 1 एकड़ में एक सीज़न में लाजमी दें, और 8 किलो जिंक लाजमी हमने देनी है, जो कि हमारी साइनोपाक जिंक जो है वो फील्डो के नाम से दे रही है, और सल्फ़र का सर क्या नाम है हमारा? सल्फ़र के नाम से ही हम सल्फ़र दे रहे हैं। जो बाकी जो मार्केट में ये प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले में ये अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर और ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम लेबल पे नहीं लिख सकते, मतलब जो आपकी ज़मीन को फ़ायदा देंगे। उसके बाद तीसरी खाद आ जाती है जो सबसे मेन है, वो उसको हम बोलते हैं पोटाश। पोटाश या तो हम नहरी पानी दें तो पोटाश की हमारी ज़मीनों को ज़रूरत कम होती है, मैं ये नहीं कहता नहीं होती है, कम होती है। अगर नहरी पानी आप लोग नहीं दे रहे तो पोटाश जो है जब वो उसकी डिडल स्टेज होती है, पेट बन रहा, नाली निकलना, सिट्टा जब बन रहा होता है, उस टाइम आप 1 बैग सॉल्युबल पोटाश का डाल दें, जिससे आपका जो मुंजर है वो बेहतरीन बनेगा। अब पिछले साल हमारी ग्लोबल 1 में जो आपने एक मुंजर में कभी दाने गिने हैं कितने होते हैं? ये जो एक मुंजर है इसके अंदर दाने गिने हैं कितने होते हैं एक के अंदर? सिंधी में संग बोलते हैं। हाँ, एक संग में 400 450 हाँ, ये जो है जो मैंने गिने आपके मुख्तलिफ एरियाज़ में वो 210, 220, 230 से ऊपर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साइनोपाक की ग्लोबल 1 वैरायटी है वो इसमें पिछले साल जो मैंने गिने हैं 320, 330 से लेकर 450, 460 तक दाने इसमें मौजूद थे। 240 तो अगर इतने दाने एक एक संग में हों तो हम पैदावार ले सकते हैं। दूसरी इसकी खसूसियात क्या है? इसका कद दरमियाना है। अगर इसका बड़ा कद होगा तो जिस तरह मौसम जो है यहाँ का बहुत हार्श है, गर्मी ज़्यादा या मुख्तलिफ इसमें टेम्परेचर आते हैं, तो वो पौधा गिर जाएगा। इसका कद दरमियाना है जो कि फसल गिरती नहीं है, क्योंकि फसल गिरेगी नहीं, जितना उसने ऊपर वज़न उठाया वो सारा आपका पक कर तैयार हो जाएगा। और सबसे आखिरी और मेन चीज़, जब आपकी फसल पक रही होती है तो आखिर पे एक बीमारी आती है जिसको हम लोग फंगस या फफूंदी कहते हैं। धब्बे बन जाते हैं ऊपर, ब्राउन स्पॉट धब्बे बन जाते हैं। हाँ, काला हो जाता है संग दाने। हाँ, या जो संग है वो काला हो जाता है। तो उसमें क्या करना, वो जो बीमारी है ना वो फैलती है पानी से। जब वो आपकी फील्ड में आ जाए तो कोशिश किया करें कि उस फसल को पानी ज़्यादा ना दें और उसका जो पानी निकाल लें, और इस तरह से निकालें उसका पानी जो है वापस खाले में जाए, किसी और ज़मीन में ना जाए, क्योंकि ये बीमारी पानी से फैलती है। आप किसी और जगह को देंगे वो पौधा बीमार हो जाएगा, किसी और जगह को देंगे वो पौधा बीमार हो जाएगा। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम लोग टाइम पे इसको अपनाएंगे तो हम पैदावार जो है वो ले सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल? RS अपने रज़ाक साहब मौजूद हैं सिंधी में। 15 जून से मई खां 15 जून ते बीज पोखियो। धारा के असां माना जून में बीज पोखींदा आहियूं, अगस्त में रंबो कंदा आहियूं। 15 मई खां बीज पोखियो रंबो पकड़नि ते। साईं मां अर्ज़ु कयां त जेको हुननि जो अॻु में यको रूल हलंदो आयो आहे हाइब्रिड जो, इहो ई हलंदो आयो आहे, ठीकु आहे। पर असां हाणे जेको आगाटो फसल था कयूं असांजो ख़राब थो थिए। मां अर्ज़ु कयां, मैं साईं की बात कर रहा हूँ। 15 मई से 15 जून तक नर्सरी लगाओ। हाँ, ये सितंबर अक्टूबर में ठंडी मौसम में ये पके तैयार एक मिनट में नहीं 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 आप मेरे बात समझे नहीं, मैं आपको नहीं समझाता हूँ। नहीं मैं सबर करें आप। जो हम यहाँ ये नर्सरी लगाते हैं 20-25 जून को। साईं गुलाम इधर ये हम सवाल करना है। शुरू करते हैं अगस्त महीने में। अगस्त के महीने में? हाँ, अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख 10 तारीख तक ये हमारी पहले लग जाती है दूसरे प्लांट में। अच्छा अब जरा सुन लें इनको, ये क्या कहना चाहते साईं गुलाम इधर साहब, आपको पता है कि अप्रैल मंथ में जो चल रहा है इसका पहले हफ्ते में कितनी गर्म हवाएं लगती हैं,
मगर मैं तो 5 अप्रैल को कंबल ओढ़ के सोया था। क्यों? मौसम का प्रॉब्लम है। इस वजह से हमें 1 मंथ पीछे जाना होगा, जब भी हम इस मौसम में ये हमारा सीड सरवाइव करेगा। आप ऐसा करें कि 15 जून को इसको के बाद 20-25 जून तक इसको आप उगाएं। उसके बाद आप तकरीबन ये जुलाई की आखिर में इसका ट्रांसप्लांट करें। इंशाल्लाह ताला वो इस मौसम को ऐसे कंट्रोल में करेगा। 1 माह हम पीछे चले गए हैं, पहले करते हैं वो खस हो जाता है, क्योंकि जो उसका नेपोलेशन का अमल है जॾहिं उन पंहिंजो लॻ जो अमल थींदो आहे, टाइम थींदो आहे, उन में गर्मी थींदी आहे घणी। जून बस ज़बरदस्त। तव्हां 1 जुलाई ते पोखियो ऐं 25 जुलाई ते तव्हां हिन जो रोंबो कयो, एक्सलेंट तव्हांजी रिज़ल्ट ईंदी। उसका मकसद ये है सारी चीज़ का ना, मैंने आपको पहले बताया कि जब पोलिनेशन पौधा कर रहा होता है ना, वो जो इसको 24 से 48 घंटे हैं, टेम्परेचर 38 से लेकर 43 डिग्री तक चाहिए होता है। अब जब हम पहले या लेट करते हैं तो हमारा पोलिनेशन आ जाती है अगस्त में, जुलाई में या अगस्त में। अगस्त में कितना टेम्परेचर होता है आपके पास? 50 के करीब चला जाता है। तो मई में लगाने, और मई में अगर हम नर्सरी लगाते हैं, जून में अगर हम पौधा आगे डालेंगे तो हमारा पोलिनेशन का अमल आएगा अगस्त और सितंबर में। अगस्त और सितंबर में टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से दाना जो है सही बनेगा, वजनदार मुंजर संग बनेगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मकसद ये है। बहुत शुक्रिया सर साहब, आपने कीमती टाइम निकाल के हमारे से छोटी सी मीटिंग में आए। इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ। नर्सरी की जो उम्र है ना, ये वो बताइए, या 25 से 30 दिन होनी चाहिए। ये इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन आपके इलाके में 22 से 25 दिन बेहतरीन है। आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है लोअर सिंध 30 दिन 30 जून। नहीं, ये मुख्तलिफ इलाकों के लिए बना हुआ है। दोस्तों 2 मिनट था। दोस्तों तव्हां सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी, लख एहसान, कुर्बिया कदम भरिया आहियो। तव्हां जे लाइ हे बोतल जो बंदोबस्तु कयो आहे फ़कीर गुलाम